हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया और इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल के बारे में। पाइथन वेरिएबल्स हम किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और किस तरह से हम वेरिएबल में डेटा वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पहले प्रिंट करा लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, सिंपल प्रिंट करा लेते हैं देखने के लिए। और देखते हैं एरर प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हमने प्रिंट जो कीवर्ड हमने गलत लिखा है वो कैप्स में नहीं आएगा, वो स्मॉल में आएगा। तो अब ये हुआ, फिर फाइल को चला लेते हैं, रन करा लेते हैं। फाइल रन कराना तो आपको आता है, पाइथन लिखते हैं, उसके बाद फाइल नेम लिखते हैं एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे वेरिएबल किस तरह से हम वेरिएबल को स्टोर करते हैं, किस तरह से हम ऐड करते हैं और किस तरह से वेरिएबल का नाम हम डिक्लेयर करेंगे। तो सारी चीज़ हम सीधे लास्ट वीडियो तक देखेंगे। तो हमने ना ये दो वेरिएबल ले लिए, एक नंबर और एक ले लिया स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रिंग या आप नंबर ले रहे हैं। आपको सिर्फ यहाँ लिख देना है और वो अपने आप ही पहचानेगा उसका कौन सा नंबर स्ट्रिंग में है, कौन सा। ये देखिए प्रिंट करा दिया, खुद ही उसने नंबर समझ गया, वो समझ गया है कि नंबर है 7 और सेकंड जो नेम है वो स्ट्रिंग में है। तो हमने इसको प्रिंट कराया। तो अब देखिए लैपटॉप में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, माई नेम इज या कुछ इस तरह से एक्स वाई जेड, यहाँ हमने प्रिंट कराया। तो यहाँ कुछ एरर शो कर रहा है, ओनली कैरेक्टर्स एस टी आर। तो यहाँ वो कह रहा है कि ये प्लस साइन जो ये नहीं आएगा। ठीक है, स्पेस लेके देख लेते हैं, यहाँ भी देखते हैं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं इनवैलिड। अब कॉमा लाकर देख लेते हैं। ठीक है, कॉमा से शायद ये चल जाएगा। तो जैसे ये प्रिंट करेगा तो लेफ्ट में क्या अभी भी ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रिंट कर दिया, लेफ्ट में आ गया एक्स और वाई दोनों शो कर रहा है कि एक्स की वैल्यू ये इंटीजर है। तो ये अपने आप ही पहचान रहा है कि कौन सा वेरिएबल इंट टाइप है और कौन सा स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, ये आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इंट फ्लोट ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो किस तरह से हम वेरिएबल को, ठीक है, डेटा वैल्यू स्टोर करा रहे हैं किसी वेरिएबल में। देखिए यहाँ हमने चाहे वो डबल कोट्स में आप नाम लिखें अपना, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखें या सिंगल कोट्स में, वो दोनों एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक्स 7 और ये थोड़ा सा प्रिंट करके देख लेते हैं, ये नेम एक्स। ये देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि जो आपने दोबारा एक्स की वैल्यू को चेंज किया है वो वही दोबारा वो शो करेगा उसको। अब एक्स इजिकल टू 7 शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने दोबारा वो सेम वेरिएबल अगर दिया है तो जो नीचे लास्ट वाला वेरिएबल होता है उसको वो शो करेगा, यानी कि वो स्ट्रिंग टाइप की जो वैल्यू उसको शो करेगा, न्यूमेरिक को नहीं करेगा। ठीक है, एक इस तरह से ये हो गया। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं अब आप वेरिएबल का नाम किस तरह से लेंगे। यहाँ हमने लिखा है माई नेम। ठीक है, माई नेम में कोई भी एक स्ट्रिंग पास करा लीजिए और पास कराने के बाद जैसे ही आप उसको रन कराएंगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, ये अभी प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, अभी प्रिंट नहीं हुआ था, ये अभी प्रिंट कराते हैं तो ये इस तरह से प्रिंट कर देता है। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ कुछ लिख के भी आए सामने। ठीक है, यहाँ लेफ्ट में कुछ लिखा है माई नेम या नेम करके कुछ, तो वो भी हम इसमें लिख लेते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो। देखिए यहाँ मैंने अंडरस्कोर ले लिया दो। ठीक है, यहाँ बीच में तो ये भी चल रहा है। इस तरह से हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में अब एक अंडरस्कोर लगाया, देखिए इस तरह से भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सही है। तो यहाँ हम देखेंगे किस तरह से पाइथन में हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी हमने, चलिए यहाँ हमने ऐड कर लेते हैं थोड़ा। अब देखते हैं, यहाँ हम ऐसा करते हैं अब इसके बीच में, हाँ ये कैपिटल ले लेते हैं बीच में। ठीक है, माई नेम, नेम का एन। तो देखिए यहाँ भी कोई एरर नहीं है, आप इस तरह से भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल को। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेम, माई नेम ले लेते हैं। ठीक है, रेड क्यों दिखा रहा है, ये कीवर्ड है शायद, मतलब कोई कीवर्ड है जो इसको वो रेड में दिखा रहा है। ठीक है, ये पहले से इनबिल्ट ही होगा ये कुछ कीवर्ड। तो कोई नहीं, हम चला के देख लेते हैं। ये इस तरह से भी लास्ट में न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे तो भी वो इसको चलाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। तो इस तरह से आप पाइथन में इसका आप वेरिएबल को डिक्लेयर करा सकते हैं वैल्यू को, डेटा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कि हम किस तरह से इसमें नहीं लिख सकते हैं। हम हाइफन लगाते हैं दोनों के बीच में, देखते हैं चलेगा नहीं। असाइन टू ऑपरेटर, ठीक है, कैन नॉट असाइन, ये एरर है। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिक्लेयर नहीं करा सकते हैं वेरिएबल को। और दूसरा, आप अगर स्टार्टिंग में इंटीजर लेते हैं तो ये भी गलत है, ये भी नहीं आप इस तरह से डिक्लेयर करा सकते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल का नाम इस तरह से भी नहीं आप डिक्लेयर कराएंगे। अब देखते हैं, स्पेस ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर, ये अलाउड नहीं है, आप इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह से पाइथन में वेरिएबल चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें यही नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पर पाइथन में कि कौन सा इंट टाइप ले रहे हैं, कौन सा आप। देखिए अब ये नया एक और दिखा देते हैं। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कराए हैं, कोमा लगाकर इक्वल टू, उनकी अलग अलग वैल्यू इक्वल टू लिखा है। तो देखिए वो काम करेगा नहीं करेगा।
अगर मैं एक्स बाई जेड की वैल्यू को वो रिस्पेक्टिवली उसको स्टोर करा लेगा, ठीक है। एक्स के लिए ये अब हम तीनों का करा लेते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है वो ठीक से समझ रहा है कि पहला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 है, सेकंड की 2 और थर्ड की 2। तो इस तरह से जो वेरिएबल डेटा होगा वो तीनों में एक एक करके क्रमशः, ठीक है, रेस्पेक्टिवली उसमें सेव हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी इसको शो कर रन करा सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि भाई एक्स की वैल्यू ये है, वाई की है और जेड की है। तो आप इस तरह से भी इसको, ये भी पाइथन में अलाउड है, ठीक है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और जानेंगे कि किस तरह से हम अब इन तीनों वेरिएबल को इक्वल कर लेते हैं, यानी कि तीनों की वैल्यू हम सिंटैक्स को छोटा करेंगे, तीनों की वैल्यू हम सेम रखना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो क्या समझेगा कि एक्स को भी आप 1 रख रहे हैं और वाई में भी आप 1 स्टोर करा रहे हैं और जेड में भी आप 1 स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने एक्स इक्वल टू एक नंबर ले लिया है, ठीक है, और मैंने उसको प्रिंट कराया। यहाँ मैं फ्लोट को कैसे लेना है आपको ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये अपना आप ही इसको समझेगा कि ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एक और मैं दिखा देता हूँ इसको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे चेक करेंगे इसको ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक टाइप फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन में आप इस वेरिएबल को यहाँ अंदर जैसे ही इसमें पास कराते हैं तो इसका वेरिएबल का वो टाइप बता देता है। तो यहाँ आप इसका टाइप भी जान सकते हैं। ये देखिए फ्लोट टाइप, ये फ्लोट टाइप का है। आइए इसको चेंज करके देख लेते हैं। अगर मैं देखिए ये खुद ही समझ आता है कि इंट टाइप का है, ठीक है, ये इंट टाइप का है। तो यहाँ आपको वेरिएबल में, पाइथन में वेरिएबल में ये नहीं बताना पड़ता है कि इंट नहीं लिख, कोई कीवर्ड नहीं लिखना पड़ेगा इंट स्ट्रिंग के लिए, वो अपने आप ही इसको समझ लेगा। और आप टाइप फंक्शन से, इनबिल्ट फंक्शन है उसमें आप वेरिएबल को पास कराएंगे और तो वो टाइप बताएगा वेरिएबल का कि किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आप, आई होप इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ समझ होंगे किस तरह से फाइल में काम करना है और हमें इसको फाइल को रन कराना है, किस तरह से प्रिंट कराना है किसी वेरिएबल को, ठीक है। तो पहले वीडियो में भी हमने कमेंट के बारे में आपको बताया था, तो और भी बहुत चीज़ें इसमें बताएंगे इस प्रोग्रामिंग, क्योंकि ये, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आगे आएगी। देखिए हमने यहाँ, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ एक्स मैंने ले लिया एक स्ट्रिंग और इसको हमने प्रिंट करा के देखा, और अब एक वाई स्ट्रिंग लेंगे, अलग अलग स्ट्रिंग लेंगे, उनको ऐड कराएंगे, ठीक है ना, किस तरह से वो एक साथ रन होंगी तो एक साथ शो हो। तो देखिए यहाँ पर मैं डॉट लगा दिया है, तो आप इस तरह डॉट लगा सकते हैं, डॉट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसके लास्ट में आपको डॉट लगाना है, तो आप इस डॉट को अलग भी ले सकते हैं, वो हम अभी देखेंगे करके। एक्स प्लस वाई, चलिए इसको हम कॉन्केटनेट कर लेते हैं और फिर इसको हम जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जेड को प्रिंट कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जेड में ये सॉरी पाइथन में किस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करा सकते हैं और किस तरह से इनिशियलाइज करा सकते हैं, मतलब कि किस तरह से हम वेरिएबल में डेटा स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मैं, ठीक है, यहाँ देखिए अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो स्पेस दिया है उसके लिए हम अलग वेरिएबल ले लेते हैं और जो डॉट हम लिख रहे हैं लास्ट में उसका अलग वेरिएबल लिख लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बहुत सारे वीडियो इस वक्त बनाने वाला हूँ पाइथन पर, और पाइथन के बाद फिर मैं जंगो और फ्लास्क इन पर भी मैं, फ्रेमवर्क पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग डिक्लेयर करा लिया हमने। डॉट को हमने लास्ट में लिखना था, लास्ट में हम इसको ऐड कराएंगे, और एक स्पेस चाहिए था एक स्पेस का, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं पाइथन में। तो ये आपने पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल में हम किस तरह से वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आगे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ऐसा आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने पहले भी कुछ लैंग्वेज की होंगी। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, और इसमें भी वेब डेवलपमेंट में भी काम होता है, सर्वर साइड में भी ये एग्जीक्यूट होती है, मतलब सर्वर साइड, इससे आप वेबसाइट भी बना सकते हैं। वो हम आगे सीखेंगे आने वाले उसमें वीडियोस में किस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने दो वेरिएबल लिए हैं इसमें हमने, ठीक है, वेरिएबल डेटा हमने इसमें क्या दिखा है, हमने एक्स को इनिशियलाइज कराया 20 से और 11 कराया वाई को
वाई को सर्च कराया, ठीक है। 11 से इसको मैंने ऐड कर लिया, तो ऐसे भी ऐड कर सकते हो और इसको अलग से भी लिख के कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, इतना टाइम आपने इस वीडियो के लिए निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस डे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेकर।